हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर, या कॉमन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। तो पहले तो आपको यही पता होना जरूरी है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, उभयनिष्ठ क्या होता है। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब है एक ऐसी डिजिट जो एक से अधिक अधिक जो संख्या है उन्हें डिवाइड कर सकती हो, है ना। या कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ उसे कहते हैं जो सबके पास हो, है ना। भाई किसी के पास सिक्के हैं 10 के, 5 के, 2 के, 1 के, और उनमें से 5 का सिक्का सबके पास है ना। तो वही उभयनिष्ठ है, यानी कि वो सबके पास है। इसी तरह यहाँ जो डिजिट है इन्हें अगर हम देखते हैं तो अगर कोई संख्या एक से अधिक संख्याओं को डिवाइड कर सकती हो तो वो सबको डिवाइड कर रही, तो वही उभयनिष्ठ है। समझ गए? तो देखते हैं, यदि कोई संख्या दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, पूर्णतः विभाजित कर देती है यानी कि ऐसे डिवाइड कर देती है कोई भी रिमाइंडर ना बचे, तो वह संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाती है। जैसे आपको 30, 40, 60, 100, 44 दिया हुआ है, ये सारी संख्याएं अगर हम 2 से डिवाइड करें तो सारी भी नंबर है, देख सकते हैं आप, तो सब 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि कॉमन फैक्टर है, यानी कि सबको डिवाइड कर सकता है ना। तो समझ में आ गया उभयनिष्ठ क्या होता है? ऐसी संख्या जो सारी दी हुई सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकती हो। 2 से दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हैं, अतः 2 इन सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक या एक से अधिक हो सकते हैं, वो संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि वे कितनी छोटी है कितनी बड़ी है ना। 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। और उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालना आना चाहिए, फैक्टर निकालने आने चाहिए। अगर हमसे फैक्टर नहीं आते तो हम उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं निकाल सकते। ठीक है जी। तो फैक्टर निकालने के लिए हमने जो पिछले वाली वीडियो बनाई थी तो उसे आप जाकर देख सकते हो। वैसे हम इसमें भी समझाएंगे। तो देखिए, हम दोनों विधि से समझा रहे हैं, 2 विधियां हैं हमारे पास, एक तो डिजिबिलिटी की है और एक दूसरी डिवाइड विधि है ना। वो ट्री की विधि भी कह सकते हैं आप उसे। तो आपको हम दोनों वाली समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, कोई भी डिजिट है उसके 2 फैक्टर जरूर होते हैं, 1 को छोड़कर, 1 के नहीं होते 2, और नहीं तो सबके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1, 1 से सभी जितनी भी संख्या होती है सभी डिवाइड होगी, है ना, 0 को छोड़कर। और एक वह संख्या खुद अपने आप को डिवाइड करती है। तो 2 फैक्टर सबके हो गए। तो 15 के 2 फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 15 हो गया। तो 2 फैक्टर हमें पता है, एक तो पहले वाला एक लास्ट वाला, है ना। सभी फैक्टर इनके बीच के ही होते हैं, 1 से लेकर जहां तक वो संख्या है वहीं तक, उससे आगे का कोई बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता। जो फैक्टर होता है या तो कम होते हैं या फिर इक्वल होते हैं, अधिक नहीं हो सकते। तो अब जो हमारा 15 है ये हमारी विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होने की, 3 से कर लो, 3 के टेबल में 15 आता है तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब देखिए 3 से आगे 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 5 के में आता है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। और 5 के अलावा 15 किसी भी टेबल में नहीं आएगा, तो ये इसके ऑल फैक्टर हो गए, कहें के 15 के। सबसे पहले हमने ऑल फैक्टर निकाल लिया, अब हम 25 को निकालेंगे। 1 और 25 तो इसके आई है 2 फैक्टर, विषम संख्या है तो इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होने की, 3 के टेबल में भी 24 नहीं आता, 4 से भी नहीं, 4 के टेबल में 24 नहीं आता, 5 के में आता है। तो स्टूडेंट 5 के बाद में 25 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, खुद अपने आप से ही होता है। तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होगा, 1 को छोड़कर देख लीजिए,
5 इसमें भी है और इसमें भी है, जो दोनों में हो, अगर यहाँ तीसरी डिजिट होती तो उसे भी मैच करते, जो तीनों में होता वही कॉमन फैक्टर होता। ठीक है जी। तो अब कौन कौन से हो गए, एक तो 1 हो गया और एक 5 हो गया, है ना। यही उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 1 और 5 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्यों है उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्योंकि 5 से 15 और 25 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और 1 से भी 15 और 25 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये दोनों को डिवाइड कर रही है, तो इसलिए इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है जी। अब इसके देख लीजिए 10 के, 1 और 10 दो तो हो ही गए, इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 10 आता ही नहीं, होने का नहीं, 4 के में भी नहीं आता, 5 के में आएगा, और 5 के बाद में जब आधा हो जाए तो अपना आप से ही कटता है, हमेशा याद रखो। अब 1 और 35 तो इसके दो ही है, ओड नंबर है, 2 से नहीं होने का, 3 के टेबल में नहीं आता, 5 और 3 8 हो, 8 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के में भी नहीं आता, 5 के में आएगा, और 5 के बाद में 2 से और 3 से कटा नहीं तो 6 से भी नहीं कटने का, 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35। तो स्टूडेंट अब इसके बाद ये कहीं से डिवाइड नहीं होने का, 35 से ही होगा, चाहे आप देख लीजिए। तो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है कॉमन, है ना, और एक 5, तो इसमें भी है इसमें भी है, तो 5 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है, ऐसा उभयनिष्ठ है जो इन दोनों को 10 को और 35 को पूरा डिवाइड कर देगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 1 और 5। ठीक है। अब अगला देख लीजिए 75 और 45। तो स्टूडेंट 1 और 75 दो फैक्टर तो इसके हो ही गए। अब हम 75 को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड मेथड समझा रहे हैं कैसे निकालना है। अगर बड़ी संख्या है तो ऐसे निकालना है, बिना बात का टाइम बर्बाद ना करें, 1 2 से देख कर 3 से कहां तक देखेंगे, 75 तक देखना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको सुपर ट्रिक बताई थी, तो वो यही है। 2 से, ये ओड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होने का ही, 5 और 7 कितने हो गए 12, 12 3 के टेबल में आया तो 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, बच गया 1, उतार लिया 5, और 3 5 जा 15 हो गया। अब जी 4 से नहीं होने का, ये 4 से लास्ट जो 1 10 वाली प्लेस है दोनों 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये होने का नहीं, ऐसा भी 4 के टेबल में 5 का ही नहीं आता, 1 प्लेस पे है ना, तो 5 से नहीं होने का, 5 से हो जाएगा क्योंकि इसके वंश पे 5 है, 5 बन जा 5, बच के 2 उतार लिया 5, 5 5 जा 25 हो गया। अब 5 के बाद में 6 से नहीं होने का क्योंकि 2 से नहीं हुआ, 7 से भी नहीं होने का, 7 1 जा 7 5 रह जाएगा, और 7 9 जा 70, 8 9 जा 72, 72 से भी नहीं होने का, 9 और से 7 और 5 12 हो गया, 9 के टेबल से भी नहीं होने का, 11 से नहीं होने का, 12 के टेबल में भी 75 नहीं आता, 13 के में भी नहीं आता, 14 के में भी नहीं आता, 15 के में आवे है, लेकिन 15 हम यहाँ कर चुके, है ना, 15 यहाँ आ गया ना पहले, अगर डबल आ जाए वही रोक दो, उसको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे तो जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे तो इधर लिखे हैं, और जो आंसर आया उसे इधर लिखे हैं। तो ये हो गया, तो ये इसके सारे फैक्टर आ गए। चलो थोड़ा सा पास से को लिख देते हैं। ठीक है जी। अब 45 को काट लो, ये 45 है, विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होने की, 3 से हो जाएगी, 3 और 4 9,
9 3 के टेबल में आता है। थ्री 5 जा 15। अब 45 4 से डिवाइड ही नहीं होता, 5 से हो जाएगा। 5 9 जा 45। 5 के बाद 6 से नहीं होने का, 7 से नहीं होने का, 8 से नहीं होने का, 9 से हो सकेगा। 9 पहले ही आ गया तो यही छोड़ दे। जब डबल डिजिट आने लगे तो वहीं पे छोड़ दें। तो भाई 1 और 45 तो इसके अपने आप ही थे, हैं? अब 3 है और 15 है जी, और जी 5 है और 9 है। ठीक है, ये हो गए इसके ऑल फैक्टर निकालिए। तो इस ये डिवाइड की ट्रिक थी, हमें इससे ऑल फैक्टर निकल जाए, आधे निकालने पड़े, आधे अपना आप आ जाए। ठीक है जी, तो एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, 9 ऊपर नहीं है, 15 हो गया, 25 इसमें नहीं है, 45 इसमें नहीं है, 75 इसमें नहीं है। तो कितने हो गए? 1 3 और 5। तो यही इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि कॉमन फैक्टर है। तो इसी तरह आप कोई भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। अगर छोटे है 50 से कम है तो आप ऐसे डिजिबिलिटी के हिसाब से निकाल लो, नहीं फिर डिवाइड के। अगर बड़े हैं तो इससे 200 है 300 है तो आप डिजिबिलिटी के डिवाइड के मेथड से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है स्टूडेंट शेयर करें, लाइक करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें।